चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सबसे पहले। पर उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। आवास से जुड़े लंबित मामलों को सुलझाने के लिए आवास विकास परिषद ने नई एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है। जिन लोगों के मकान आवंटन या भुगतान से जुड़े विवाद फंसे थे, उन्हें मौका दिया जा रहा है कि एक बार में भुगतान करके मामला खत्म करें और अपना घर सुरक्षित करें। आदिवासी इलाकों के विकास के लिए सरकार ने सोनभद्र और चंदौली जैसे जिलों में विशेष फंड दिया है। इस पैसे से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के काम तेज होंगे। अधिकारी कह रहे हैं कि मकसद यह है कि दूर दराज गांवों के लोग भी मुख्यधारा की सुविधाओं से जुड़ सकें। किसानों के लिए यूनिक डिजिटल आईडी बनाने का काम तेज चल रहा है। सरकार चाहती है कि हर किसान का रिकॉर्ड ऑनलाइन हो ताकि सब्सिडी, बीमा और सहायता सीधे खाते में पहुंचे। इससे बिचौलियों की भूमिका घटेगी और योजनाओं का फायदा सही व्यक्ति तक जल्दी पहुंचे। महिला छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने का फैसला भी हुआ है। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की बेटियों को पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि लक्ष्य यह है कि आर्थिक कारणों से कोई लड़की स्कूल या कॉलेज छोड़ने को मजबूर न हो। श्रमिकों के बच्चों के लिए बने अटल आवासीय विद्यालयों में नए सत्र के दाखिले शुरू हो गए हैं। इन स्कूलों में रहने, पढ़ने और खाने की पूरी व्यवस्था होती है। सरकार चाहती है कि मजदूर परिवारों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा पाकर आगे बढ़ें और जीवन में बेहतर अवसर पा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बीके सखी और विद्युत सखी जैसी योजनाओं का दायरा बढ़ाया जा रहा है। लक्ष्य है कि 1 लाख और महिलाओं को प्रशिक्षण और काम से जोड़ा जाए ताकि वे गांव में ही कमाई कर सकें और परिवार की आय बढ़ा सकें। अब शासन से जुड़ी बड़ी बात सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बताया कि राज्य का बजट इस बार रिकॉर्ड स्तर पर है। सरकार का दावा है कि ज्यादा पैसा विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़े। औद्योगिक विकास के लिए बुलंदशहर में नया इंडस्ट्रियल क्लस्टर शुरू करने की योजना बनी है। इससे छोटे बड़े कारखाने लगेंगे, स्थानीय युवाओं को नौकरी मिलेगी और आसपास के शहरों की आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी। अधिकारी इसे पश्चिमी यूपी के लिए बड़ा अवसर मान रहे हैं। सरकार 2026 के अंत तक एक और बड़ा निवेश सम्मेलन कराने की तैयारी में है। मकसद है कि देश विदेश की कंपनियों को बुलाकर प्रदेश में निवेश कराया जाए ताकि उद्योग बढ़ें, फैक्ट्रियां लगें और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिले। मेरठ में तेज रफ्तार मेट्रो और नमो भारत कॉरिडोर का ट्रायल सफल रहा है। माना जा रहा है कि शुरू होने पर दिल्ली से मेरठ का सफर बहुत आसान हो जाएगा। रोज काम के लिए आने जाने वालों को समय बचेगा और ट्रैफिक दबाव भी कम होगा। लंबे समय से बन रहा गंगा एक्सप्रेसवे अब लगभग तैयार है। सरकार कह रही है कि खुलने पर पूर्वी और पश्चिमी यूपी के बीच सफर तेज होगा, माल ढुलाई आसान होगी और रास्ते में पड़ने वाले जिलों में व्यापार तथा निवेश के नए मौके बनेंगे। जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। रनवे और उड़ानों के ट्रायल की नई समय सीमा तय की गई है। उम्मीद है कि चालू होने पर यह उत्तर भारत का बड़ा एयर हब बनेगा और आसपास के इलाके में उद्योग व होटल तेजी से बढ़ेंगे। अयोध्या को सोलर सिटी बनाने के दूसरे चरण को मंजूरी मिल गई है। इसका मतलब है कि शहर में ज्यादा बिजली सौर ऊर्जा से आएगी। इससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, बिजली खर्च घटेगा और धार्मिक पर्यटन वाले शहर की छवि भी आधुनिक बनेगी। मथुरा वृंदावन क्षेत्र में रोपवे परियोजना की प्रगति रिपोर्ट जारी हुई है। अगर यह बन जाता है तो तीर्थ यात्रियों को मंदिर तक पहुंचना आसान होगा, भीड़ कम होगी और बुजुर्गों व बच्चों के लिए यात्रा ज्यादा आरामदायक हो जाएगी। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ नमो भारत लाइन के सभी स्टेशन अब पूरी तरह चालू किए जा रहे हैं। इससे यात्रियों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे, भीड़ बंटेगी और तेज व सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा, जो रोजाना सफर करने वालों के लिए बड़ी राहत होगी। वाराणसी में गंगा किनारे नए घाट बनाने की योजना को मंजूरी मिली है। नगर निगम का कहना है कि इससे धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, सफाई व्यवस्था सुधरेगी और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे शहर की छवि और आकर्षक बनेगी। देश के कई शहरों में 500 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने का प्रस्ताव पास हुआ है। इससे प्रदूषण कम होगा, यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा और शहरों में सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा, जिससे निजी गाड़ियों पर निर्भरता घटने की उम्मीद है। पीपीपी मॉडल से नए मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। सरकार का कहना है कि इससे डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी, छोटे शहरों में इलाज बेहतर होगा और छात्रों को मेडिकल शिक्षा के लिए बाहर जाने की मजबूरी कम। सोने की कीमतों में तेजी देखी गई और लखनऊ, नोएडा में दरें ऊंची रहीं। व्यापारी मानते हैं कि वैश्विक बाजार के असर से कीमतें बढ़ी हैं। हालांकि शादी सीजन के कारण मांग अभी भी बनी हुई है। किसानों के खातों में मुआवजा राशि भेजने की प्रक्रिया तेज की गई। बताया गया कि 2.5 लाख से अधिक किसानों को सीधे बैंक खाते में पैसा मिला है। प्रशासन का कहना है कि डिजिटल भुगतान से पारदर्शिता बढ़ी है और किसान अब बिना बिचौलियों के समय पर सहायता प्राप्त कर पा रहे हैं।
मेरठ में मेट्रो और नमो भारत ट्रेन के टाइम टेबल को लेकर यात्रियों में भ्रम था। प्रशासन ने पूरी सूची जारी कर दी है ताकि लोग सफर से पहले सही समय और स्टेशन जान सकें। अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था शुरुआती महीनों में बार बार अपडेट होगी ताकि यात्रियों को दिक्कत न हो। गोरखपुर के गीड़ा औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ने पर चिंता जताई। उनका कहना है कि उत्पादन लागत तेजी से बढ़ रही है और छोटे उद्योग प्रभावित होंगे। उद्योग संघ ने सरकार से राहत या सब्सिडी की मांग की है ताकि रोजगार और उत्पादन पर असर न पड़े। लखीमपुर में मुख्यमंत्री जनता बस सेवा फिलहाल सिर्फ 6 रूटों पर सीमित रह गई है। ग्रामीण यात्रियों ने कहा कि कई गांव अभी भी जुड़ नहीं पाए हैं। परिवहन विभाग का कहना है कि मांग और बजट के आधार पर नए रूट जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। होली के मौके पर यात्रियों की भीड़ देखते हुए परिवहन विभाग ने दिल्ली, जयपुर समेत कई शहरों के लिए 200 अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया है। अधिकारियों का कहना है कि टिकट काउंटर और ऑनलाइन बुकिंग दोनों बढ़ाई जाएंगी ताकि त्योहार पर घर जाने वालों को सीट मिल सके। गाजियाबाद में एक व्यापारी स्कूटी से मंदिर जाते समय नाले में गिर गया और उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क किनारे सुरक्षा रेलिंग नहीं थी। परिवार ने प्रशासन से इलाके में बैरिकेड और लाइट लगाने की मांग की है ताकि ऐसे हादसे दोबारा न। कानपुर में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 किलो एक्सपायर खजूर जब्त किए, जिनकी कीमत करीब 50 लाख बताई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक इन्हें रमजान से पहले बाजार में बेचने की तैयारी थी। विभाग ने गोदाम सील कर जांच शुरू कर दी है। अब रोडवेज बसें डिपो से तभी निकलेंगी जब सभी यात्रियों का टिकट बन जाएगा। परिवहन विभाग ने निर्देश जारी कर कहा है कि इससे राजस्व पारदर्शी होगा और सीटों की सही जानकारी मिलेगी। अधिकारियों को हर ट्रिप का रिकॉर्ड डिजिटल सिस्टम में दर्ज करना होगा। यूजीसी ने देश भर की 32 फर्जी यूनिवर्सिटियों की सूची जारी की है, जिसमें यूजीसी के अनुसार उत्तर प्रदेश के 4 संस्थान भी शामिल हैं। छात्रों को चेतावनी दी गई है कि ऐसे संस्थानों में दाखिला लेने से पहले मान्यता जरूर जांच लें ताकि डिग्री बेकार न हो। अयोध्या में सरयू नदी की धारा आंशिक रूप से बदलने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। कार्यदायी संस्था ने प्रशासन से अनुमति मांगी है। अधिकारियों का कहना है कि इससे तट संरक्षण, घाट निर्माण और पर्यटन सुविधाओं में सुधार होगा, लेकिन पर्यावरणीय आकलन के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। को देखते हुए परिवहन विभाग ने अतिरिक्त बसें चलाने की तैयारी की है। भीड़ भाड़ वाले रूटों पर विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त स्टाफ भी तैनात रहेगा ताकि त्योहार के दौरान आवागमन सुचारू। प्रदेश के वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व बार काउंसिल अध्यक्ष के निधन पर शोक की लहर है। विधि समुदाय ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके योगदान को याद करते हुए कई लोगों ने कहा कि उन्होंने न्यायिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। एक थानेदार से जुड़े विवाद के बाद प्रशासन ने उसे तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर दिया है। मामले की विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चाएं जारी। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत नए मतदाताओं का पंजीकरण तेज किया गया है। अधिकारियों ने पात्र नागरिकों से आवेदन करने की अपील की है। विशेष शिविर लगाकर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं ताकि कोई भी योग्य व्यक्ति मतदान के अधिकार से वंचित न। व्यापारिक समझौते के विरोध में किसान संगठनों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सरकार से किसानों के हितों की सुरक्षा की मांग की है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी न होने पर आंदोलन तेज किया जाए। नगर निगम परिसर से डाकघर हटाने के प्रस्ताव के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। नागरिकों ने सुविधा बनाए रखने की मांग की है। उनका कहना है कि डाकघर हटने से आम लोगों और बुजुर्गों को परेशानी होगी। प्रशासन ने मामले पर पुनर्विचार का आश्वासन दिया। निबंधक कार्यालय में सर्वर डाउन होने से लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। संपत्ति पंजीकरण और अन्य कार्य प्रभावित रहे, जिससे आवेदकों में नाराजगी देखी गई। तकनीकी टीम ने समस्या दूर करने का प्रयास किया और बैकअप सिस्टम सक्रिय किया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी लंबित कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बिजली मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। बढ़ती दरों और आपूर्ति बाधित होने के आरोप लगाए गए। सदन में तीखी बहस के बीच कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए सुधारात्मक कदम उठाने का आश्वासन। बजट पर चर्चा के दौरान विभिन्न विभागों के आवंटन को लेकर कई सवाल उठाए गए। विपक्ष ने कुछ योजनाओं में कटौती पर चिंता जताई। सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि विकास योजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत कर संतुलित बजट का दावा किया।